आज जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है उसके प्रेस वार्ता के रूप में आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं हृदय से सभी को राम राम और मेरा प्रणाम। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आदरणीय मोदी सरकार ने 140 करोड़ देशवासियों की इस बार नवरात्रि के दिन जीएसटी लागू होगा। यह दीपावली के लिए नेक्स्ट जन जीएसटी सुधार का एक उपहार दिया जाएगा और नए भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक मील का काम करेगा। सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उस दूरदर्शी नेतृत्व का जिसने टैक्स प्रणाली में सुधार को केवल एक आर्थिक सुधार नहीं बल्कि जन जन के जीवन को सरल बनाने का अभियान बनाया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके मार्गदर्शन में एक कर, एक राष्ट्र और एक बाजार की परिकल्पना साकार की है। साथ ही मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं हमारे देश के कुशल वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने अपने परिश्रम, गहन समझ से, दृढ़ इच्छा शक्ति से जीएसटी जैसे जटिल विषय को सहज, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया है। साथियों, जीएसटी देश का सबसे बड़ा कर सुधार है जिसने 2017 में कई तरह के टैक्स जिससे एक्साइज, वैट, सीएसटी आदि को खत्म करके एक सरल कर व्यवस्था लागू की गई थी। जीएसटी के आने से देश भर में एक समान बाजार बना है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार आसान हुआ है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो पहले दिल्ली से मुंबई दवा भेजने में 5 तरह के टैक्स लगते थे, अब सिर्फ जीएसटी लगता है और बिलिंग रेट दोनों पारदर्शी है। जीएसटी से ट्रांसपोर्ट खर्च कम हुआ, चेक पोस्ट पर रुकावटें और रिश्वतखोरी घटी, जिससे फल और सब्जी जैसे उत्पाद समय से ताजगी के साथ बाजार में पहुंचने हैं। इससे परिवार के बजट पर सकारात्मक असर हुआ है क्योंकि अनावश्यक टैक्स हटने से रोजमर्रा की वस्तुएं पहले के मुकाबले सस्ती हुई हैं। छोटे दुकानदारों को सालाना 40 लाख की बिक्री तक जीएसटी छूट है, जिससे छोटे व्यापारियों को तनाव कम हुआ है। अब अपने फोकस व्यापार बढ़ाने पर छोटे व्यापारी लगाएंगे। अब छोटी दुकानों और ढाबों पर सिर्फ 1% टैक्स देकर सरल बिलिंग करनी होती है। साथियों, ईमानदार करदाता और हमेशा हमारे राष्ट्र निर्माण की रीढ़ रहा है। जीएसटी इसी ईमानदारी और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देने वाली एक क्रांतिकारी कदम है। पहले क्या होता था, जगह जगह टैक्स चोरी की गुंजाइश रहती थी, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की आधुनिक व्यवस्था न सिर्फ पारदर्शिता लाई है बल्कि ईमानदार व्यापार और ग्राहक दोनों को सशक्त किया है। आप एक सरल उदाहरण लीजिए। दुकानदार ने इधर सामान बेचा और उस समय खरीदारी ने उससे बिल मांगा। बिल बनते हुए लेन देन तुरंत सिस्टम में दर्ज हो गया। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि न तो व्यापारी का नुकसान न ही सरकार के राजस्व को। आज दुकानों पर लिखे पोस्टर बिल बनवावे और जीएसटी पाए केवल कागजी अपील नहीं है बल्कि ग्राहकों के लिए गुणवत्ता, भरोसे और कर पारदर्शिता के
पारदर्शिता की गारंटी बन चुके हैं। साथियों, जीएसटी आधुनिकता का प्रतीक है और इसका डिजिटल इंडिया विजन के साथ तालमेल बैठाया है। जीएसटी के आने से बड़ी कंपनियों के साथ साथ छोटे कारोबारियों भी आपस में खरीद फरोख्त कर सकते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उदाहरण, टेक्सटाइल, परिवहन, होटल जैसे क्षेत्रों में जीएसटी के बाद लाखों नए रोजगार, छोटे व्यवसाय विकसित हुए हैं। साथियों, जीएसटी सुधार ने न सिर्फ व्यवस्था को सरल बनाया है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं को अभूतपूर्व मजबूती दी है। आज जीएसटी संग्रह में दो गुनी वृद्धि हुई है और अतिरिक्त राजस्व सीधे जनता की भलाई पर खर्च, सुविधा जोड़ने, ग्रामीण इलाकों को सड़क, बिजली पहुंचाने और बड़ी परिवर्तनकारी परियोजना को गति देने में लगे हैं। उदाहरण के पिछले वर्ष की तुलना में इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जिससे समाज के हर वर्ग, गरीब से गरीब परिवार को लेकर मध्यम वर्ग और किसान मजदूर तक सबको सीधा लाभ मिल रहा है। किसान को फसल हो, व्यापारी की दुकान हो, छोटे उद्यमियों की फैक्ट्री हो, जीएसटी ने सबका सफर आसान और भरोसेमंद किया है। साथियों, जीएसटी सुधार 2025 देश की अर्थव्यवस्था, व्यापारियों की सुविधा, आम जनता की जेब, तीनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अब वो दौर खत्म हो गया जब 4 अलग टैक्स स्लैब थे। अब 5%, 12%, 18% और 28% को लोगों को उलझाते थे। नई व्यवस्था में केवल 2 सरल स्लैब हैं, 5% और 18%। नई जीएसटी दरों में हानिकारक वस्तुएं, तंबाकू, सिगरेट, शराब सीधे 40% है, यानी इससे आम परिवार के जेब पर कोई खर्च बोझ नहीं रहेगा। साथियों, 90% वस्तुएं जो पहले 28 पर थी अब 18 पर आ चुकी हैं। 99 चीजें जो 12% पर थी 5% पर मिल रही हैं। बिस्किट, दूध, साबुन, कृषि उपकरण सब पहले से सस्ते हो गए हैं। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी जैसी वस्तुएं टैक्स सीधे राहत मिली है। बड़ी बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य में बच्चों की पढ़ाई की सामग्री पूरी तरह टैक्स फ्री है। सामान्य दवाओं पर जीएसटी पर 12% से घटाकर केवल 5% कर दी गई है, यानी रोजमर्रा में ली जाने वाली दवा सस्ती हुई है। साथ ही कैंसर और कुछ गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 12% से कम करके 0 पर कर दिया है, यानी ये दवाइयां अब टैक्स फ्री हैं। मित्रों, जीएसटी के नए सुधारों में किसानों को कई तरह के प्रत्यक्ष और लाभ मिला है। सभी किस्म के ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर टिलर, सीड ड्रिल और हार्वेस्टर आदि जीएसटी को 12%, 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया है। अब ट्रैक्टर किसानों को 41,000 से 63,000 रुपए की कमी देखने को मिलेगी। इसी पर अगर पावर टिलर पर लगभग 12,000, मल्टी क्रॉप थ्रेशर पर 14,000, हार्वेस्टर पर लगभग 1,87,000 रुपए कम होंगे। मशीनरी सस्ती होने से किसान अधिक उच्च तकनीकी वाले उपकरण खरीद सकेंगे। खेतों में श्रम लागत घटेगी, समय, मेहनत और ईंधन की बचत होगी। ज्यादा बेहतर उत्पादकता संभव है। खेती की लागत घटने से किसान को फसल का मुनाफा अधिक मिलेगा। खेती को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना आसान होगा। साथियों, यह सुधार छोटे दुकानदारों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भी जीवन को आसान बना रहा है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग पूरी तरह डिजिटल और सरल हो गई है।
मित्रों, निर्यातकों के लिए भी एक बड़ा बदलाव है। पहले रिफंड आने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब सरकार की गारंटी है 7 दिन से कम समय में पैसा आपके खाते में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे असंगठित क्षेत्रों के लाखों छोटे व्यापारी जो अब तक सिस्टम से बाहर थे, उन्हें अब आसान रास्ता मिलेगा। वो भी कम टैक्स, सरल प्रोसेस और पारदर्शिता के साथ इस व्यवस्था का हिस्सा बन पाएंगे। यानी जीएसटी ने बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे दुकानदार तक सबको समान अवसर, समान सुविधा है। साथियों, जीएसटी सुधार 2025 का मूल्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देना, जनता की जेब को राहत देना, व्यापारियों को सरलता देना और टैक्स प्रणाली को भरोसेमंद और पारदर्शिता बनाना। यह सुधार केवल टैक्स कानून नहीं है, बल्कि नए भारत की आर्थिक यात्रा का नया सवेरा है। मैं आप सभी लोगों का हृदय से बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। सर, कुछ सवाल